हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राहुल वाघेला और आज हम रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, यानी जो भी नंबर दिया गया है उसको उसके हमको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, यानी उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल के हमको लिखने हैं। यहाँ पर एक नंबर दिया है, जैसे 5 नंबर है, 5 एग्जांपल है, जैसे 140 दिया है। देखिए फ्रेंड्स 140 को कैसे करेंगे। 140 पीछे 0 है, 2 से हो जाएगा, 2 7 जा 40, 2 7 जा 40, 0 होगा 0, 2 3 जा 6 और 6 7 से जाएगा 1 रहेगा, 2 5 जा 10, फिर 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, यानी ये हमारा 140 का फ्रेंड्स फैक्टर हमने निकाल लिया है। इसको लिखेंगे किस तरह, तो इसको लिख लेंगे फ्रेंड्स 140 इज इक्वल टू 2 into 5 into 7, यानी ये हमने फैक्टर्स के लिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 raised to 5 into 7, यानी यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो मैंने इसको यहाँ पे डिनोट किया है, यानी हमने यहाँ पर 140 के फैक्टर्स निकाल लिए। यानी ये जो हमको बोला है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया है यहाँ पर, तो ये प्रोडक्ट हो गया इसका, प्राइम प्रोडक्ट होगा, प्राइम नंबर होगा, ये प्रोडक्ट हो गया फ्रेंड्स। यानी यहाँ पर 140 और एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमारा सेकंड है 156। अगर मुझे 156 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, मैंने यहाँ 156 लिख दिया है, 2 7 जा 14, 15 यहाँ पे 14 जाएगा तो 1 रह जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 3 जा 6, एक रह जाएगा 2 9 जा 18, यानी 3 13 जा 13 1 जा, यानी फ्रेंड्स ये हमारे प्रोडक्ट फैक्टर्स हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए। इसको मुझे लिखना होगा, तो लिख देंगे 156 इज इक्वल टू 2 into 2 into 3 into 13, यानी इसको लिख सकते हैं 2 raised to 2, ये 2 है, ठीक है, 2 raised to 2 into 3 into 13, यानी यहाँ पर 2 टाइम्स है, इसलिए मैंने इसकी पावर 2 लगाई हुई है। ये हमारे 156 के फैक्टर्स हो गए फ्रेंड्स। यानी और आगे 3 क्वेश्चन है, 3 एग्जांपल है, उसको आपको घर से करके आना है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा फ्रेंड्स। ये 3 आपको घर से करके लाना है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स, यानी हमको कोई पेयर ऐसे 26 से 91 ये पेयर है दो नंबरों की, उसका एलसीएम फाइंड आउट करना है और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी दूसरा है वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी ये वाला फॉर्मूला भी हमको वेरीफाई करना है कि ये अप्लाई हो रहा है या नहीं, ये फुलफिल हो रहा है या नहीं। आगे के लेक्चर में हमने देखा था कि एलसीएम एचसीएफ ये जिन दो नंबरों का हमने निकाला है उन दो नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, यानी एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन उन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर में होना चाहिए। ये आगे हमने देखा था, और ये सिर्फ दो नंबर के लिए ही अप्लाई हो सकता है। अगर यहाँ पर तीसरा नंबर दिया गया है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता नहीं है फ्रेंड्स। देख लेंगे पहले, हम पहले क्या करेंगे 26 का फैक्टर निकाल देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 13 1 जा 13, ये हमारा 26 का फैक्टर निकल गया। तो हम लिख सकते हैं 26 इज इक्वल टू 2 into 13। उसी तरह 91 का 13 7 जा 91, 13 1 जा 13, यानी ये हमारा हो गया 91 का। अभी इसको हम 91 के फैक्टर को लिख लेंगे 7 into 13। अभी फ्रेंड्स अभी पहला स्टेप है हमारा एचसीएफ निकालना, हम पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एचसीएफ इज इक्वल टू, अभी एचसीएफ में कॉमन क्या है और कॉमन भी है, उसमें से कम पावर वाले नंबर को हम फाइंड आउट करेंगे। पहले तो ये 13 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अभी दोनों की पावर क्या है 1 1, यानी वो लोएस्ट पावर है, यानी हम एचसीएफ इज इक्वल टू 13 लिख लेते हैं, यानी ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। अभी एलसीएम की बात करें, एलसीएम इज इक्वल टू, एलसीएम में क्या करेंगे पहले कॉमन देखेंगे
और कॉमन में जिसकी पावर हाईएस्ट होगी उसको हम पहले ले लेंगे। यहाँ पर 13 है दोनों साइड, लेकिन पावर क्या है दोनों में 1 पावर है, यानी एलसीएम 13 इंटू जो बाकी जो भी नंबर रहेगा वो लिखेंगे। यहाँ पे 13 आ गया, 2 बाकी रह गया तो मैंने 2 लिख दिया। यहाँ पे 13 आ गया, 7 बाकी रह गया मैंने 7 लिख दिया। यानी इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे फ्रेंड्स तो मुझे मेरा एलसीएम मिल जाएगा। अभी फ्रेंड्स हमारा जो फॉर्मूला है उसकी बात करें तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होता है कि नहीं, फुलफिल होता है कि नहीं, वो देखेंगे करेंगे। एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 इनटू नंबर 2। नंबर 1 हमारा कौन है 26 और नंबर 2 कौन सा है 91, यानी हम करें देख लेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो रहा है। अभी हमारा एलसीएम कितना है फ्रेंड्स, तो ये रहा एलसीएम लिख देते हैं फ्रेंड्स 13 इंटू 2 इंटू 7 इंटू एचसीएफ कितना है फ्रेंड्स, यहाँ पर 13 है, यानी मैंने यहाँ पर एचसीएफ 13 लिख दिया है। अभी नंबर 1 यानी 26 की बात करिए उसके फैक्टर्स लिख लेंगे तो 2 इंटू 13 और नंबर 2 क्या है तो 7 इंटू 13, यानी फ्रेंड्स ये हमारे इसको मैं 26 लिख सकता हूँ, इसको मैं 91 लिख सकता हूँ, ये बीच में मल्टीप्लिकेशन यानी ये 26 ही लिखा है और ये 91 ही लिखा है, यही समझना है फ्रेंड्स। यानी इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वाला नंबर हम रख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन करके, और ये हमने एलसीएम और एचसीएफ रख दिया। हम यहाँ इनको मल्टीप्लिकेशन करके भी लास्ट में जो नंबर आएगा रिजल्ट है वो लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। लेकिन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी 13 है 2 टाइम्स, यहाँ पे भी 2 टाइम्स है 1 and 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यानी दोनों के मल्टीप्लिकेशन जो भी फैक्टर है वो सेम सेम है दोनों साइड, यानी जो भी मल्टीप्लिकेशन आने वाला है वो एग्जैक्ट आने वाला है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ जाएगा फ्रेंड्स 182, ये एलसीएम हमारा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एलसीएम 182 इंटू एचसीएफ हमारा हो जाएगा 30, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो सारे हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमको जो भी नंबर मिलेगा उसको हम ये नंबर और ये नंबर हमारा सेम सेम हो जाएगा, यानी हमारा जो भी रिजल्टेंट है एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन का वो जिन दोनों का हमने निकाला है ये 26 और 91 के बराबर हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स हमको इसमें कुछ नहीं करना, पहला है एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, बाद में उनका मल्टीप्लिकेशन उन दोनों नंबरों से मैच करके देखेंगे, दोनों इक्वल होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। ये वाला जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन उसकी वैल्यू और ये दोनों की वैल्यू जो नंबर हमने किए हैं उन दोनों की वैल्यू सेम सेम होनी चाहिए। और एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि क्या है फ्रेंड्स, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स। हमारा एग्जांपल नंबर 2 है 510 एंड 92, यानी 510 और 92 का हमको पहले वेक्टर निकालना है, बाद में एलसीएम निकालेंगे, बाद में एलसीएम निकालेंगे, फिर ये वाला जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई करेंगे, देखते हैं फुलफिल करता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 510 के फैक्टर ले लिए तो पीछे 0 है, यानी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 5 में से 4 जाएगा तो 1 रह जाएगा, 1 और 1 11, 2 5 जा 10, 11 में से 10 जाएगा तो 1 और 2 5 जा 10, यानी ये हो गया। अभी फ्रेंड्स 5 है तो 5 हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, अभी 51 है तो ये क्या हो जाएगा 17 3 जा 51 और 17 1 जा 17, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 5 10 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। अभी फ्रेंड्स 92 है, 92 की बात करें तो 2 4 जा 8, 9 में से 8 जाएगा तो 1 रह जाएगा, यानी ये 1 और 2 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 23 फ्रेंड्स प्राइम नंबर है, उसके फैक्टर्स नहीं हो सकते, यानी 23 1 जा 23, यानी यहाँ पर लिख दिया हमने 92 की बात करिए तो 2 raised to 2 into 23, यहाँ पे 2 raised to 2 क्यों लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 टाइम्स है, यानी ऑलरेडी मैंने ऐसा लिख दिया है। अभी ये लिखने की वजह ही है फ्रेंड्स कि अगर हम एचसीएफ निकाल रहे हैं एलसीएम निकाल रहे हैं तो हमको ये वाली वैल्यू चाहिए। अभी एचसीएफ की बात करते हैं फ्रेंड्स, एचसीएफ इज इक्वल टू
एलसीएम में क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर है वो देखेंगे। एलसीएम ये दोनों कॉमन है, दोनों साइड में ये 2 है, लेकिन लोएस्ट वाला पावर वाला कौन है, लोएस्ट पावर में यहाँ पे 2/2 है, यहाँ पे 2/1 है, तो क्या लगेगा फ्रेंड्स 2/1, यानी ये हमारा एलसीएम हो गया है। अभी फ्रेंड्स जब एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो देखते हैं फ्रेंड्स एलसीएम में क्या होता है। यहाँ पर मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ये कॉमा एलसीएम इज इक्वल टू, तो पहले देखेंगे कि कॉमन कौन सा है, कॉमन 2 है, लेकिन किसकी पावर ज्यादा है वो वाला लिखा जाएगा, यानी यहाँ पर ये आएगा 2/2। अभी जो कुछ भी बाकी रह रहा है वो सब लिखना है, यानी यहाँ पर 5 रहेगा तो 5, यहाँ पर 3 रहेगा तो 3, यहाँ पर 17 रहेगा 17, यहाँ पर 23 रहेगा तो 23, यानी ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कोई वैल्यू मिलेगी वो एलसीएम हो जाएगी। अभी फ्रेंड्स हमारा मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो फॉर्मूला है ये फुलफिल होता है कि नहीं, ये यहाँ पर अप्लाई हो रहा है कि नहीं इन दो नंबरों के लिए। तो फ्रेंड्स लिख देंगे एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 इनटू नंबर 2। अभी नंबर 1 और नंबर 2 क्या है, नंबर 1 है हमारा 510 और नंबर 2 क्या है 92, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए। यानी यहाँ पर मैं नंबर 1 और नंबर 2 की जगह क्या लिख दे रहा हूँ 510 एंड 92। अभी फ्रेंड्स देख लेंगे, थोड़ा इसको सेपरेट लिखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर एलसीएम क्या है, एलसीएम 2/2 5 into 3 into 70 into 23, ये हमारा एलसीएम हो गया। इंटू एचसीएफ क्या है, एचसीएफ हमारा 2 ही है इज इक्वल टू हमारा 510 का टोटल हमारा यहाँ पर हमने लिखा हुआ है तो हम ये लिखेंगे 2/1 into 5 into 3 into 70। और अभी 92 की बात करते हैं, 92 के फैक्टर से है तो हम लिख सकते हैं 2/2 into 23, यानी ये हमारा अगर सारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको जो नंबर मिलने वाला है वो नंबर यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा उसके बराबर होना चाहिए फ्रेंड्स। तो पहले देख लेते हैं अगर ये फैक्टर से मिल जा रहा है तो मल्टीप्लिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर 2/2 पावर है तो यहाँ पर भी है फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पर 5 है 3 है, यहाँ पर भी 5 है 3 है, ठीक है, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर 23 है, यहाँ पर भी है क्या 2, तो यहाँ पर भी है, यानी सारे फैक्टर्स मिल रहे हैं, यानी जो हमारा रिजल्ट आने वाला था वो इन दोनों नंबरों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। यानी ये हमारा सेकंड एग्जांपल था, इन दोनों पेयर की बात है। अभी थर्ड पेयर है फ्रेंड्स, इसकी जो थर्ड पेयर आपको होमवर्क पे करके लानी है, यही वाले प्रोसेस को फॉलो करते हुए अभी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखेंगे थोड़ा कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। फ्रेंड्स में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, पढ़ेंगे थोड़ा। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉलोइंग इंटीजर्स, यानी हमको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी यहाँ पर 3 नंबर दिए 12, 15 एंड 21, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड उसके फैक्टर्स निकालेंगे फ्रेंड्स, फिर उसका एचसीएफ एंड एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स 12 की बात है, 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स 2 2 4, 4 3 12, यानी ये हमारे फैक्टर्स हो गए 12 के, यानी इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स 2/2 और 3, क्योंकि 2 2 टाइम्स था इसलिए मैंने इसको और 2 लिख दिया। यहाँ पर 15 है, 15 की बात करें तो 3 5 15, 21 की बात करें तो 3 7 21, यानी ये तो प्राइम नंबर है, यानी इनके फैक्टर आगे बोल नहीं सकते फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स देखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ की बारी है। तो एचसीएफ अगर आता है पूछा जाता है तो फ्रेंड्स दिमाग में पहले होना चाहिए कि कॉमन फैक्टर कौन सा है वो देखेंगे। तो कॉमन क्या है तीनों में, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन उन तीनों की पावर देखेंगे, जिसकी पावर कम होगी उसको लिया जाएगा। तो यहाँ पर भी पावर क्या है 1 है,
यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यानी एलसीएम हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स 3, यानी एक हमारा हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी फ्रेंड्स एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम पूछा जाए, एलसीएम पूछा ही है तो एलसीएम में क्या करेंगे फ्रेंड्स, पहले कॉमन कौन है वो देख लेंगे और उसमें भी ज्यादा बार वाला नंबर लेना है। तो यहाँ पर कॉमन 3 है सब में, लेकिन पावर 1 ही है तो 3 तो लिखना ही है, बाद में जो कॉमन नहीं है वो लिखना है। यहाँ से मैं 3 लिया, यहाँ से 2 बाकी रह गया, यहाँ से 3 लिया है 5 बाकी रह गया हमारा, यहाँ से 3 लिया है 7 बाकी रह गया हमारा, यानी ये हो गया फ्रेंड्स हमारा एलसीएम। यानी अगर इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे फ्रेंड्स तो हमको 420 मिल जाएगा, यानी एलसीएम इज इक्वल टू हमारा 420 है, एचएम इज इक्वल टू 3 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। अभी ऐसे 2-3 और है, 2 और है, एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं फ्रेंड्स, बाकी जो रह जाएगा ठीक है। चलो ये वाला ही कर लेते हैं, बाकी जो 2 है वो आपको घर से करके लाना है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 और 657 का हमको एचसीएफ यहाँ पर 9 दिया गया है, फाइंड द एलसीएम ऑफ, यही दो नंबर का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। पहले तो ये दो नंबर का एलसीएम हमको ये रहा, अभी यही दो नंबर का हमको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 3 या 2 में हमने वो वाला फॉर्मूला एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, वो हमने अप्लाई करा था, वो हमने फुल फिल किया था, वही यहाँ पर करना है। तो फॉर्मूला लिख सकते हैं फ्रेंड्स जैसे एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू 306 इनटू 657, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के बराबर होना चाहिए। अभी हमको यहाँ पर एलसीएम नहीं दिया गया है, एलसीएम हमको फाइंड आउट करना है फ्रेंड्स। एलसीएम हमारा कितना है फ्रेंड्स 9, और ये दो नंबर एज इट इज हम रख लेंगे फ्रेंड्स। अभी इसको फाइंड आउट करना है, इसको फॉर्मूला मेकर बनाएंगे, इससे हम हमारा फॉर्मूला कंटेन करेंगे। तो लिख सकते हैं एलसीएम इज इक्वल टू 306 इनटू 657 डिवाइडेड बाय 9, यानी हम इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को अगर 9 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो हमारा आंसर हो जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू 2 इनटू ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 है 3 3 8 22,338 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। यानी हमको एलसीएम दिया था, हमने एलसीएम ढूंढ लिया है। अगर क्वेश्चन में हमको एलसीएम दिया जाता है तो हम एचसीएफ भी ढूंढ सकते हैं, या हमको एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिया जाता है और एक नंबर दिया है बाकी रह गया तो वो नंबर भी ढूंढ सकते हैं फॉर्मूला के यूज करके। यानी फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है check whether the 6 की power n 6 raised to n can be and should be the digit 0 for any natural number n। यानी हमको 6 की कुछ ऐसी पावर लेनी है कि उसका जो भी हमको मल्टीप्लिकेशन आएगा, उसका जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी लास्ट डिजिट 0 होगी। यानी हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स 6 raised to n, यहाँ पे कुछ भी नंबर होगा वो हमारा 0 होना चाहिए। उसके लिए हमको n की अलग अलग वैल्यू लेनी है। लेकिन फ्रेंड्स अगर 6 raised to n की बात करें तो हमको 6 के फैक्टर 2 into 3 लिख सकते हैं और ये पावर यहाँ पर n, ठीक है। अभी इसको सेपरेटली करेंगे तो 2 raised to n 3 raised to n यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। यानी फ्रेंड्स अगर 6 को मैं यहाँ पर 3 ले लेता हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर 3 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पर 3 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं मिलेगा कि जिसकी वजह से यहाँ पर रिजल्ट या जो प्रोडक्ट होने वाली है वो 0 हो जाए। क्योंकि आगे के एग्जाम्पल में फ्रेंड्स हमने पढ़ा था कि हमको अगर लास्ट डिजिट 0 चाहिए तो मल्टीप्लिकेशन के फैक्टर 2 and 5 होने चाहिए। इस नंबर में 2 and 5 दोनों होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर 6 में क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 है, 5 नहीं है। तो 2 अकेला ये 0 नहीं ला सकता है, उसके लिए हमको 5 भी चाहिए। सो वी कैन से दैट
there is no possible value for 6 power raised to n, so we can get 0 as a last digit, यानी हमको लास्ट डिजिट में 0 नहीं मिल सकती जब तक कि हमारा फैक्टर 2 एंड 5 नहीं मिलते, यानी यहाँ पर एक ही फैक्टर है, हम ये वाला डिजिट नहीं मिल सकता, हमें ये वाला हमको नहीं मिल सकता, सो वी कैन से दैट। इसको कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं फ्रेंड्स आंसर में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर इसको एग्जाम में यहाँ आंसर कैसे लिखा जाता है, यहाँ पर 6 की पावर है, उसके ब्रैकेट निकाल दिया, ये वाला हमने किया है 32 की पावर है, 3 की पावर है, इसको सेपरेटली लिख सकते हैं। यहाँ पर हमको 2 into 5 चाहिए था, लेकिन क्या है 2 into 3 है, तो here 6 raised to power n is contain 2 as a factor, यानी 6 raised to power n का यहाँ पर 2 फैक्टर है, लेकिन बट इट डज नॉट कंटेन 5 as a factor, यहाँ पर 5 नहीं है, so there is no possible value of n, यहाँ पर कोई भी n की possible value नहीं है, और which 6 raised to power n ends with the digit 0, यहाँ पर 6 की पावर n यानी जो n नेचुरल नंबर है उसकी हमारे पास कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं है कि जो रख के हमको 0 हमारा लास्ट डिजिट मिल सके, यानी फ्रेंड्स ऐसे हम इसका आंसर लिख सकते हैं। फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाएंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number, यानी ये वाला नंबर ये वाला नंबर हमको एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट क्यों है। फ्रेंड्स पहले तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। कंपोजिट नंबर एक्चुअली है क्या फ्रेंड्स, तो कंपोजिट नंबर उस नंबर को कहते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे और वो भी डिफरेंट होंगे। द नंबर व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 डिफरेंट फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। पहले एग्जांपल की बात करेंगे, यहाँ पर 7 into 11 into 13 plus 13 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है फ्रेंड्स, तो 13 हम कॉमन ले लेंगे, 13 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा फ्रेंड्स 7 into 11, यहाँ से 13 ले लिया यानी ये 1 रह जाएगा, यहाँ से 13 ले लिया यानी प्लस 1, यानी ये हमारा हो गया, ये सिंप्लीफिकेशन हो गया फ्रेंड्स। अभी ये 13 का 13, अभी ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पर रखेंगे, और हर एक नंबर का 1 तो फैक्टर होता ही होता है फ्रेंड्स, यानी यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर वैल्यू आएगी फ्रेंड्स देखेंगे, तो ये एक मतलब फैक्टर हो गया, ये वाला दूसरा फैक्टर हो गया और ये वाला तीसरा फैक्टर हो गया, यानी हम कह सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा कंपोजिट नंबर है जिनके 3 डिफरेंट फैक्टर है। ये 11 से मतलब 77, 77 मतलब 77 प्लस 8 यानी 1 यानी 78, यानी यहाँ पर हमको 3 डिफरेंट फैक्टर्स मिल रहे हैं फ्रेंड्स, तीनों अलग अलग फैक्टर हो रहे हैं हमारे। इसको हम कह सकते हैं कि ये वाला फैक्टर 13 है, ये 78 है, ये 1 है, यानी हमारे कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या है, द फैक्टर व्हिच हैव मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स, 2 से ज्यादा डिफरेंट अलग अलग फैक्टर होंगे, तो यहाँ पर 3 है और वो भी डिफरेंट है, यानी ये वाला नंबर हमारा कंपोजिट नंबर हो गया फ्रेंड्स। अभी एग्जांपल ये वाला लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। अभी देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ से कॉमन क्या लिया जाएगा, तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यानी मैं 5 को कॉमन ले रहा हूँ, 5 को कॉमन लिया, ये 7 का 7, ये 6 का 6, यहाँ से 5 निकाला था यानी ये 1 हो गया, ये 4 का 4, 3 का 3, 2 का 2, 1 का 1 प्लस यहाँ से 5 निकाला था यानी ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। अभी आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 का 5 हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो यहाँ रखी जाएगी, और हर एक नंबर का 1 फैक्टर होता ही है, किसी भी नंबर ले ले, कोई भी नंबर ले लेना तो उसका 1 फैक्टर तो ऑलवेज होगा ही होगा। तो अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करके जो वैल्यू आएगी फ्रेंड्स वो हम यहाँ पर रखेंगे 1009, यानी ये जो नंबर था उसके भी 3 फैक्टर हो गए, 1 2 और 3, और तीनों दिन डिफरेंट है, यानी ये कंपोजिट नंबर हो सकता है, यानी इसको भी हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं। यानी ये हमारा प्रूव हो गया कि दोनों नंबर क्या है, दोनों नंबर 3 डिफरेंट फैक्टर्स कंटेन कर रहे हैं, यानी वो दोनों क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे फ्रेंड्स। अभी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, देख लेंगे क्या है फ्रेंड्स।
क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्या है, पढ़ लेंगे। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है, उसके अराउंड सर्कुलर पाथ है। सोनिया नाम की कोई लड़की है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, यानी सोनिया को 18 मिनट लगते हैं उसका पूरा चक्कर लगाने में, जबकि व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, जबकि रवि को उसी राउंड लगाने में, पूरा एक राउंड लगाने में 12 मिनट लगते हैं और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। Suppose they both start at the same point and the same time, यानी दोनों एक ही जगह से और एक ही टाइम पे स्टार्ट करेंगे दौड़ना, and go in same direction, और एक ही सेम डायरेक्शन में जाएंगे। After how many minutes will they meet again at the starting point, यानी कितने मिनट के बाद वो दोनों अगर फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे फ्रेंड्स। तो देखेंगे सर्कुलर पाथ क्या होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर लिया है कि जो कि हमारे स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड है, ये हमारा सर्कुलर पाथ हो जाएगा। अभी सपोज फ्रेंड्स ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से कौन दौड़ना स्टार्ट कर रहा है, सोनिया एंड रवि। अगर दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो शायद सोनिया यहाँ पहुंची होगी तो रवि यहाँ आ जाएगा, क्योंकि रवि को यही राउंड पूरा करने में थोड़ा कम समय लगता है। यानी हम कह सकते हैं सपोज ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये हमारी सोनिया दौड़ रही है, ठीक है। तो अगर सोनिया दौड़ रही है तो सोनिया को यही राउंड पूरा करने के लिए, एक राउंड पूरा करने के लिए कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट्स। अगर सोनिया दोबारा ये राउंड क्लियर करती है तो उसको कितने मिनट लग जाएंगे, 36 मिनट लग जाएंगे दो राउंड करने के लिए। 3 राउंड करने के लिए सोनिया को 54 मिनट्स लग जाएंगे। यानी हमको फाइंड आउट क्या करना है, एक बार दोनों ने यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया है तो दोबारा से कितने राउंड के बाद, कितने मिनट के बाद यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, इस पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, दोबारा कब मिलेंगे एट द स्टार्टिंग पॉइंट। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दोनों ने स्टार्ट कर दिया तो सोनिया जब पहला राउंड लगाती है तो 18 मिनट, दूसरा 36 और तीसरा 54। वही उसी तरह अगर रवि पहला राउंड लगाता है तो उसको 12 मिनट लगते हैं, दूसरा राउंड लगाएगा तो 24, तीसरा राउंड लगाएगा तो 36 और चौथा राउंड लगाएगा तो 88 मिनट। यानी अभी दोनों में देखेंगे फ्रेंड्स कि दोबारा वो कौन से टाइम पे सेम पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी 36 है, यहाँ पे भी 36 है, ये हमें 36 मिनट के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल सकते हैं, मिल रहे हैं। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर विल बी आफ्टर 36 मिनट सोनिया एंड रवि मेट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब समझने वाली बात यह है, जब भी हमको टाइम दिया गया है, यहाँ पे मिनट है यानी ये टाइम है, तो हम क्या करेंगे उसका एलसीएम ले लेंगे फ्रेंड्स। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 12 और 18 का, 18 और 12 का एलसीएम लेंगे। 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 3 6 18। यहाँ पर 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 2 4 3 12। यानी फ्रेंड्स अगर हम इसको ऐसे लिखें 2 × 3 × 3⁻², ये 3 यहाँ पर 2 टाइम्स है तो मैंने 3⁻² लिखा है, यहाँ पे 2⁻² × 3⁻1, यहाँ पे 2 टाइम्स है तो यहाँ उसकी पावर मैंने 2 लिख दिया फ्रेंड्स। अगर मुझे एलसीएम लेना है, एलसीएम इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे पहले कॉमन फैक्टर देखेंगे। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन जिसकी पावर ज्यादा, यहाँ पे 1 ही है, इसकी पावर 2 है तो मैंने 2⁻² वाला ले लिया। अभी यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो क्या करेंगे जिसकी पावर ज्यादा होगी वो वाला ले लेंगे, तो 3 की पावर 2। अभी कोई अनकॉमन फैक्टर यानी जो कुछ बाकी रह गया हो उसको भी ले लेना है, लेकिन कुछ बाकी रह रहा नहीं है फ्रेंड्स। तो 2 × 2 × 3 × 3 हमारा एलसीएम इज इक्वल टू 2 2 4 12 36, यानी हमारा एलसीएम को 36 मिल गया। यानी हमारा जो आंसर आ रहा था कि 36 मिनट के बाद दो रवि और सोनिया फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, वो ये रहा। यानी हम कह सकते हैं कि हमने ऐसे निकाल के दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट फिर से क्या हो रहा है वो हमने ले लिया है। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म हो रही है। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।